क्या मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आ, यस सर। मुझे किसी का, आप लोगों में से किसी का मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। नहीं आ रही सर आपको आवाज? एक बार हट के करना होते। हेलो। तो हेलो सर। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ आपकी रही है ना? आपकी आ रही है सर। आप में से कोई अगर बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। काट काट के करें क्या सर फिर से? ये वन साइडेड हो गया। तो चलिए, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है? ओके, ठीक है। कुछ भी अगर जरूरत होगा तो शायद आप लोगों का आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो चैट बॉक्स में आके चैट में थोड़ा आप लोग काइंडली मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई सवाल मैं करूँ तो। हेलो। चलिए, तो मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और टाइम भी यस आपका सर। लगभग लगभग 7:04 हो चुका है। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे तरफ से गुड इवनिंग सबको। आशा करते हैं सब अच्छे से होंगे। और यस्टरडे हम लोग जो बातचीत किए, जो हम लोग कंप्लीट किए, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो जो कैंडलस्टिक पैटर्न मेजरली जो हम लोगों को प्राइस फॉर्मेशन, प्राइस का मूवमेंट के दरमियान में जो फॉर्मेशन होता है, वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कल हम लोग बातचीत किए। जिसमें से प्रीवियस जो सेशन था उसमें हम लोग बात किए थे मारुबुजू के बारे में, फिर डोजी के बारे में। कल आपका हैमर के बारे में बातचीत हुआ। और आपका शूटिंग स्टार हुआ। हैंगिंग मैन जो है, हैंगिंग मैन किस तरह से वर्क करता है, ये जनरल जो कैंडलस्टिक सिंगल में आपका है, इसके बारे में हम लोग बातचीत किए हैं। और ये हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और उसके साथ साथ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का भी फॉर्मेशन प्राइस करता है चार्ट में। और वो भी स्पेसिफिक जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, वो स्पेसिफिकली आपको कुछ सिग्नल जनरेट करके देते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप देखिएगा, जो नाम है एनगल्फिंग पैटर्न है। एनगल्फिंग में जिसमें आपका बुलिश और बियरिश दोनों टाइप का एनगल्फिंग पैटर्न आपका चार्ट में फॉर्म होता है। फिर हरामी पैटर्न है जिसमें बुलिश और बियरिश दोनों अवेलेबल है। उसके बाद पियर्सिंग लाइन है। जल्दी चालू करा डार्क करना जो। क्लाउड कवर है। मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार है। आप कैसे मॉर्निंग सुनेंगे स्टार फिर? में मॉर्निंग डोजी स्टार भी बोला जाता है हेडफोन और नहीं अब इवनिंग तो, डोजी हेडफोन स्टार भी खराब हो इसको गया है। बोला जाता है। चार्ट में पैटर्न को हेडफोन चूंकि हम खराब है लोग क्या? एक ऑलरेडी पहले ही बातचीत किए हुए हैं कि बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, अभी हो जाए तो वेरीफाई एंड देरी क्यों क्वांटिफाई। लगी? तो इसको हम लोग चार्ट पे सीमा हम जी, आप लोग अपना थोड़ा देखेंगे भी म्यूट कर इस सेशन दीजिए। में कि किस तरह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। और स्पेसिफिकली ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमको क्या सिग्नल जनरेट करके देता है। ठीक है। और एक चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, कैंडलस्टिक पैटर्न जनरली चार्ट में जो फॉर्म होता है, तो ये हम लोग एनालाइज किस चीज का करते हैं? प्राइस का। कि प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ लो बना रहा है, कहाँ हाई बना रहा है और कहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है। तो इस प्राइस का जो मूवमेंट है, ये प्राइस का मूवमेंट को ही हम लोग कैंडलस्टिक के जरिए हम लोग स्पेशली हम लोग देखते हैं। और उसके ऊपर से अपना एक अंदाजा, अपना एक व्यू, एक फ्यूचर एक्सपेक्ट अपना हम तैयार करते हैं कि प्राइस आने वाले समय में क्या कर सकता है, क्या करने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले जो अब मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो फॉर्मेशन है, उसमें से एक इनगल्फिंग पैटर्न जो है, इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में आज हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे
एनगल्फिंग पैटर्न का जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, ठीक है, इसका जो कैरेक्टर होता है, ये जनरली जैसे बात किए हम लोग, ये एक बुलिश साइड में भी एक बनता है और एक बियरिश साइड में भी एक बनता है, ठीक है। इसका एक सिग्नल आपका बुलिश सिग्नल होता है, मतलब प्राइस अगर इस तरह का बुलिश अगर फॉर्मेशन एनगल्फिंग करता है तो प्राइस का जनरली क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट वहां से करना शुरू करता है। और अगर बियरिश फॉर्मेशन होता है तो वहां पे प्राइस जनरली क्या होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट करने का चांस उसका ज्यादा होता है। तो एनगल्फिंग पैटर्न में एक्चुअल क्या होता है, एनगल्फिंग का अगर शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालिएगा तो एनगल्फिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निगल जाना। किसको? जो प्रीवियस जो कैंडल है, प्रीवियस जो प्राइस फॉर्मेशन जो हुआ है कैंडल के जरिए, वो प्रीवियस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल पूरा पूरी मतलब कंप्लीटली उसको निगल गया है, मतलब खा गया है। उसका बॉडी से लेके जो विक है, विक को भी ऐड करके पूरा का पूरा वो कैंडल का जो प्रीवियस है उसको कंप्लीटली वो निगल चुका वहां पे। जो कि यहाँ पे आप बुलिश साइड में भी आप देख रहे हैं, एक ये सांकेतिक तौर पे ये दिखाया गया है कि बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहला जो होता है एक कंडीशन कि आपका जो ट्रेंड होना चाहिए जब ये एनगल्फिंग पैटर्न बने, अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अगर बन रहा है तो यहाँ पे जनरली होना चाहिए कि प्रीवियस जो ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड आपका बियरिश होना चाहिए, मतलब प्राइस ऊपर से फॉल होते हुए नीचे आ रहा है। और नीचे आने के टाइम में भी लास्ट डे जो है, लास्ट डे में भी उसका सेलिंग हुआ है प्राइस में। जो क्लोजिंग हुआ था लास्ट डे, लास्ट डे इस जगह में क्लोजिंग हुआ और सेलिंग ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर इस ट्रेंड में बना हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि प्राइस फिर से गैप अप करता है, सॉरी गैप डाउन करता है। यहां पे क्लोजिंग हुआ है, यहां से क्लोजिंग होने के बाद प्राइस फिर यहां से क्या करता है, गैप डाउन करता है नीचे। इसका देख सकते हैं कि जब ये बुलिश एनगल्फिंग बनेगा तो ये जो बुलिश कैंडल जो बनेगा ये पहले गैप डाउन करता है नीचे प्रीवियस क्लोज से, और वहां से बायर्स लोग अपना कंट्रोल यहां पे धीरे धीरे बनाना शुरू करता है। और डे एंड में क्या करता है कि प्रीवियस जो कैंडल था, प्रीवियस कैंडल को कंप्लीटली ये ओवरशैडो करके ये क्लोजिंग करता है एकदम हाई पे जाके, और प्रीवियस कैंडल यहां पे आपका छुप जाता है इसके अंदर में। अगर बिग कैंडल को अगर प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल के ऊपर अगर हम रख देते हैं तो रेड कैंडल आपका छुप जाएगा। तो ये एक साफ तौर पे एक इंडिकेशन होता है कि बुल्स यहां से अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर चुका है, कंट्रोल में ले चुका है, और प्रीवियस डाउन ट्रेंड है। और ये हम लोगों को देखना जरूरी होता है कि जिस जगह पे ये एनगल्फिंग पैटर्न तैयार हो रहा है वो एक डिमांड जोन भी होना चाहिए। अगर वो एक डिमांड जोन है और इस टाइप का अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट होता है तो जनरली स्टॉक का जो प्राइस है या मार्केट में जो भी इंडेक्स का जो प्राइस है वो वहां से रिवर्स कर जाता है। और ये एक रिवर्सल पैटर्न ही इसको हम लोग मानते हैं कि प्राइस प्रीवियसली आपका डाउन ट्रेंड में था, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद प्राइस वहां से रिवर्स करके अप ट्रेंड में जाने का कोशिश वो शुरू करता है, ठीक है। और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न में ये होना चाहिए कि प्रीवियस जो ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड आपका अप ट्रेंड होना चाहिए, मतलब ग्रीन कैंडल बनते हुए मार्केट में जो प्राइस है, प्राइस हाई पे हाई वहां पे बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। और लास्ट डे जो है, लास्ट डे में भी प्राइस क्या किया है, हाई ही बना के वहां पे क्लोज किया है। नेक्स्ट डे प्राइस क्या करता है, गैप अप करता है, मतलब बुल्स यहां पे एक्टिव थे, जिसके कारण वो प्राइस जहां पे क्लोज हुआ था उसके ऊपर में जाके प्राइस को ओपन करता है, थोड़ा सा ऊपर वहां से लेके भी जाता है। लेकिन यहां से बियर्स लोग जो है, जो सेलर्स हैं, वो यहां पे ये एंटिसिपेट करना शुरू करते हैं कि प्राइस ऑलरेडी काफी हाई आ चुका है, ये ओवर वैल्यू हो चुका है, यहां से हम लोग सेलिंग अगर करते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को मिल सकता है। और यहां से बियर्स लोग क्या करते हैं, सेलर्स लोग क्या करते हैं, सेलिंग शुरू करते हैं। तो जब यहां पे ये स्टिप सेलिंग जब शुरू होता है तो जो प्रीवियसली जो बाय करके बैठे हुए हैं
वो लोग भी क्या देखते हैं कि सेलर्स अगर यहाँ पे हावी होना शुरू हो जाए तो हम लोग जो प्रॉफिट में, वो प्रॉफिट भी हम लोगों का निकल जा सकता है हाथ से। तो वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, जिसके कारण एक सेलिंग प्रेशर ज्यादा यहाँ पे क्रिएट होता है। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे क्या करता है कि प्रीवियस डे का जो कैंडल था उसको पूरा पूरी इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है। अगर ये प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर, अगर ये रेड कैंडल को हम अगर इसके ऊपर रखें तो ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये एक सिग्नल होता है बियरिश ट्रेंड का शुरुआत का। और ये आपका होना चाहिए, जिस जगह पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका फॉर्म हो रहा है वो जोन आपका बेयरिश जोन होना चाहिए, मतलब सप्लाई जोन होना चाहिए, वहां पे रेजिस्टेंस होना चाहिए। वो होने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मार्केट यहां पे आपको देता है। ठीक है, तो ये इसका एनगल्फिंग पैटर्न जो है, एनगल्फिंग पैटर्न का ये सिंपल सा साइकोलॉजी है, जिसको कि कोई भी चार्ट में आप जाइएगा, उसका प्रीवियसली आप जब हिस्ट्री आप देखिएगा तो मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा ये पैटर्न आपका वर्क करता है। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग होने से मार्केट वहां से रिवर्स करके ऊपर साइड जाने का कोशिश करता है, और बेयरिश होने से मार्केट वहां से नीचे आने का कोशिश करता है। ठीक है, ये उसी को यहां पे आप, जो मैंने अभी आप लोगों को बात बताया है, उसी को यहाँ पे आपका इमेज के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे दिखाया गया है कि बेयरिश कैंडल जो है, बेयरिश कैंडल आपका पहले बना है, ओपन और क्लोज यहाँ पे हुआ है, गैप लो हुआ है। ठीक है, गैप लोअर मतलब गैप डाउन हुआ है, प्राइस नीचे आया है पहले, और नीचे से बुल्स यहां से अपना कंट्रोल लेके प्राइस को प्रीवियस डे का ओपन जो था, जो जहां से ओपन हुआ था उसके ऊपर जाके प्राइस को यहां पे क्लोज करता है। ठीक है, जिसके कारण ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर मूव करेगा। ये बुलिश कैंडल है। और ये आप देख सकते हैं, ये भी आपका इमेज के थ्रू ये दिखाया गया है कि बियरिश जो आपका एनगल्फिंग पैटर्न बनता है वो किस तरह से बनता है कि प्रीवियस अप ट्रेंड में ये ओपन और क्लोज यहां पे क्या था, ग्रीन कैंडल बना था, बायर्स यहां पे एक्टिव थे। नेक्स्ट डे भी प्रीवियस डे का जो क्लोज था, क्लोज के ऊपर जाके ये कैंडल ओपन होता है, लेकिन यहां से सेलर एक्टिव होकर नीचे आते हैं, प्राइस को नीचे लेके आते हैं और क्लोजिंग करते हैं प्रीवियस डे का जो ओपन था उसके नीचे आके क्लोज करते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है कि प्राइस यहां से रिवर्स करेगा और प्राइस यहां से नया लो बनाने का कोशिश करेगा। और यहां पे सेलर्स भी एक्टिव होते हैं और नए पोजीशन भी बनते हैं सेल साइड में। इसको किस तरह से ट्रेड किया जाता है, अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, अगर आप बुल साइड में है या बियर साइड में है, अगर आप सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, अगर सेल के साइड में अगर हम जाना चाहते हैं तो सिंपल है कि ये जो इसका जो वीक बना है, ये ऊपर का जो वीक बना है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। अगर हम सेल साइड में एंट्री करना चाहते हैं, कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मेरा एसएल जोन, ये जोन मेरा, ये जो विक है, विक के ऊपर का जोन जो है ये मेरा एसएल जोन हो गया। क्योंकि यहां से जिस तरह का सेलिंग आया है, यहां पे सेलर्स काफी एक्टिव हैं, रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस बहुत आसानी से इस जोन को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकता। उसको तोड़ के जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा पावर का जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम का वहां पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अपना सेलिंग का जो पोजीशन है वो इस कैंडल के नीचे हम लोग बना सकते हैं, और अपना जो एसएल जोन जो होगा, एसएल जोन इस कैंडल के ऊपर में अपना एसएल जोन रहेगा। और जस्ट इसका ऑपोजिट आपका बनता है, जो अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का जो लोअर जो विक बना है ये मेरा एसएल जोन हो गया, और इस कैंडल के ऊपर मेरा बाय जोन हो जाएगा, मेरा एंट्री इस जोन में हो जाएगा। और किसी कारणवश अगर मार्केट रिवर्स यहां से कर भी जाता है तो ये मेरा एसएल जोन है, इसके नीचे अगर फिर से मार्केट आ जाता है तो हम वहां पे अपना जो पोजीशन है, पोजीशन को हम अपना वहां पे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, ये जनरली इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर से ट्रेड लेने का एक सिंपल सा उपाय रहता है।
तो ये बुलिश और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न का जो साइकोलॉजी जो मार्केट में काम करता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत किए। अब नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है आपका हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न एक्चुअली सुनने में अटपटा लगता है, ठीक है, गाली टाइप का लगता है, लेकिन ये एक जापानीज वर्ड है। और ये जापानीज वर्ड का सिंपल सा एक मीनिंग है जिसको कहा जाता है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। इसका जो संरचना जो होता है इसमें क्या होता है, ये भी आपका दो तरह का आपको मिलेगा। एक बुल साइड में मिलेगा, एक बेयर साइड में मिलेगा। एक बुलिश हरामी होता है, एक बेयरिश हरामी होता है, ठीक है। बुलिश हरामी जो होगा उसमें क्या होता है, लार्जर बेयरिश कैंडल रहेगा, एक रेड कैंडल रहेगा, और उसके साथ क्या होगा, एक स्मॉलर बुलिश कैंडल होगा, ग्रीन कलर का होगा। और बेयरिश हरामी जो होता है उसमें क्या होगा, लार्जर बुलिश कैंडल रहेगा ग्रीन कलर का, और स्मॉलर बेयरिश कैंडल रहेगा रेड कलर का, ठीक है। ये किस तरह से होता है, देखने में कैसा लगता है, ये आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन शायद सबको दिखाई पड़ रहा होगा, सब्यसाची जी या जी राजा यस जी, सर। थोड़ा सा दिख रहा हमको एक बार कंफर्म है। यस कीजिएगा सर। कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। ये- दिख रहा है। दिख रहा, ओके, चलिए, ओके ओके, चलिए, थैंक यू। क्योंकि आवाज आप लोगों का सुनाई नहीं पड़ रहा, इसलिए एक बार पूछ लिए हम। तो ये बुली सराबी में आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस जो इसका जो ट्रेंड होना चाहिए, प्रीवियस ट्रेंड इसका होना चाहिए बेयरिश, मतलब डाउन ट्रेंड में प्राइस होना चाहिए, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर फॉल हो रहा है। और लास्ट जो कैंडल है ये भी एक बड़ा आपका रेड कैंडल बना हो, ठीक है। और नेक्स्ट डे जब प्राइस ओपन होता है तो प्रीवियस डे का जो क्लोज है उस क्लोज से थोड़ा सा गैप अप करके ये ओपन होगा। प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो क्लोज से थोड़ा सा गैप अप करके ये ओपन होगा, लेकिन प्रीवियस डे का जो ओपन था उस ओपन के नीचे में वो जाके क्लोज करेगा। तो ये सिंपल इसको माना जाता है, ये प्रेग्नेंट लेडी, और ये आपका हो गया वुम, ठीक है। ये इस तरह का चूंकि संरचना बनता है इसलिए इसको प्रेग्नेंट लेडी का नाम दिया गया है, जिसको कि जापानीज भाषा में हरामी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एक मतलब होता है कि प्रीवियस चूंकि डाउन ट्रेंड में प्राइस था, डाउन ट्रेंड में जब प्राइस होता है तो वहां पे सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और कंटिन्यू बेसिस में वो लोग सेलिंग पोजीशन बनाते हुए जाते हैं, ठीक है। सेलिंग कर रहे हैं, ऊपर से प्राइस सेल होते होते नीचे आया, नीचे यहां पे जब क्लोजिंग हुआ, उस दिन भी जब क्लोजिंग हो रहा है उस दिन भी बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो कि यहां पे सेलिंग पोजीशन बना के गए हैं। और ये उन लोगों का एंटिसिपेशन था फ्यूचर को लेके कि प्राइस कल भी आपका डाउन ही जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही है और कंटिन्यूअस बेसिस में हम लोग लोअर जो लो होता है लोअर लो हम बनाते हुए नीचे की ओर ही जा रहे थे। लेकिन सेकंड डे क्या हुआ, ओपनिंग के समय ही बुल्स इतना ज्यादा अपना पोजीशन बना लिए कि प्राइस को गैप अप कर दिए, ठीक है। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग के समय ही गैप अप कैसे हो गया, बुल्स कैसे इतना पोजीशन बना लिए। तो एक बात यहां पे भी माइंड में रखिएगा कि हम लोगों का जो इंडियन मार्केट जो है 9-15 में आपका लाइव होता है। 9-15 में आप बाई सेल वहां पे प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म में आप बाई सेल वहां पे कर सकते हैं। लेकिन प्री ओपन मार्केट जो है, प्री ओपन मार्केट आपका 9 बजे से ही शुरू हो जाता है। 9 बजे से प्री ओपन जो मार्केट होता है 9 से लेके 9-7 तक आप अपना ब्रोकर का प्लेटफॉर्म में कोई भी बाय या सेल का ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 9:15 बजेगा तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। आप 9 बज के 9-7 तक आपको अगर कोई भी स्टॉक खरीदना है या बेचना है तो उस दरमियान में ही आप अपना ऑर्डर वहां पे पंच कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जनरली क्या होता है कि उस दिन प्री ओपन मार्केट में ही वहां पे ये हो जाता है
कि बुल्स यहां पे काफी एग्रेसिवली पोजीशन बनाते हैं। बुल्स मतलब जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ठीक है, वो काफी एग्रेसिवली वहां पे पोजीशन बनाते हैं कि कोई भी प्राइस मिलेगा, हाई प्राइस मिले लो प्राइस मिले, हम वहां पे बाई करेंगे। तो वहां पे जब सेटलमेंट होके मार्केट जब 9:15 में ओपन होता है, तो जो हायर प्राइस मिलता है उस जगह पे जाके ओपन करता है प्राइस, ठीक है, जिसके कारण ये गैप अप होता है या गैप डाउन का भी जो कंडीशन है, जस्ट इसका ऑपोजिट थिंकिंग आप कर लें तो इस गैप डाउन भी उसी तरह से ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे जब सेलर्स यहां पे ये एंटिसिपेट करके गए थे कि नेक्स्ट डे भी सेलिंग होगा, लेकिन हुआ क्या, उसका ऑपोजिट, कि प्राइस गैप अप कर गया और प्राइस यहां से नीचे लाने का कोशिश भी किया बियर, लेकिन उसको नीचे लेके नहीं जा पाए। प्राइस क्या किया, बुल्स यहां पे एग्रेसिवली आए और प्राइस को ऊपर में ही क्लोज किए। तो ये भी एक सिग्नल यहां पे दे दिया बुल्स कि हम लोग अब यहां पे अपना पोजीशन बना चुके हैं, प्राइस को यहां से हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। और ये प्रेग्नेंटलिटी कहने का मतलब यही है कि यहां से अब बुल्स का जन्म होने का है, बुल्स जन्म जन्म लेने वाला है, ठीक है। और यहां से जनरली जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो प्राइस जो इसका प्रोसेस है उस प्रोसेस को जनरली फॉलो भी करता है। अगर आप 10 बार अगर ट्राई कीजिएगा, 10 बार अगर देखिएगा चार्ट में पैटर्न बना है, तो 10 में से आपको 6 7 8 बार आपको दिखेगा कि प्राइस एक्चुअल में मूव किया है जब इस तरह का पैटर्न बना है, ठीक है। और जस्ट इसका ये बुलिश सरामी का ये आपका साइकोलॉजी यहां पे रहता है, इसका जस्ट ऑपोजिट साइकोलॉजी आपका बेयरिश सरामी में होता है कि प्राइस यहां पे अपवर्ड ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में प्राइस था, कंटिन्यूअसली बुल्स यहां पे डोमिनेट कर रहे थे बेयर्स को, सेलर्स को, ठीक है। और बुल्स यहां पे ये कंटिन्यू यहां पे भी सोच के गए हैं कि कल भी मार्केट ऊपर ही जाएगा, प्राइस ऊपर ही जाएगा। लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ तो प्राइस यहां पे क्या हुआ, गैप डाउन कर गया है। और गैप डाउन करने के बाद फिर बुल इसको प्रीवियस जो क्लोज है, प्रीवियस क्लोज के ऊपर लेके नहीं जा पाया, क्लोजिंग हुआ नीचे में, लेकिन इस कैंडल के भीतर ही। इसलिए जब हम लोग कैंडल के बारे में बातचीत कर रहे थे तो एक चीज मैंने बोला था, ओपन हाई लो क्लोज, ये चार चीजों में सबसे ज्यादा मायने रखता है क्लोजिंग कहां पे होता है। प्राइस का ओपन हाई लो मायने नहीं रखता है, क्लोजिंग कहां पे होता है उसके ऊपर से डिसीजन बनता है, उसके ऊपर से फ्यूचर का कैलकुलेशन होता है कि प्राइस का क्लोजिंग कहां पे हो रहा है, ठीक है। तो जब यहां पे क्लोजिंग हो गया तो यहां पे ये एक सिग्नल आ गया कि यहां पे बेयर्स अपना पोजीशन ऑलरेडी स्ट्रांगली बना रहे हैं और यहां से प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है। और यहां से आप जब चेक कीजिएगा चार्ट में जनरली ये रिएक्शन भी दिखाता है, जब प्राइस में आपका एक्शन होता है तो वो चार्ट में आपको उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा ही। इसको इस पैटर्न को ट्रेड करने का सिंपल उपाय है, ये प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, ये जो जोन है, ये जोन अपना स्टॉप लॉस जोन हो गया। और इस कैंडल के नीचे ही कल अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे अगर जाता है तो यहां पे हम लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह अब यहां पे वर्क करेगा, काम करेगा। मार्केट इसको बहुत आसानी से तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। और बुलिश सरामी में जस्ट ये जो रेड कैंडल का जो वीक है, इसके नीचे का जो जोन है, ये जोन अपना हो जाएगा स्टॉप लॉस जोन। और इसके ऊपर में इस कैंडल के ऊपर जब मार्केट प्राइस जब जाएगा तो हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं और ये अपना स्टॉप लॉस जोन बन जाएगा कि प्राइस अगर इसके नीचे, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, कोई भी पैटर्न 100% कभी भी वर्क नहीं करता, पैटर्न फेल भी होते हैं, ठीक है। तो अगर पैटर्न अगर फेल होंगे तो आपको बचाएगा कौन लॉस से, ये स्टॉप लॉस, कि हम अगर लॉस लेंगे तो इतना का ही लॉस हम लेंगे, इससे ज्यादा लॉस हम नहीं लेंगे। और उस पे आपको टिका रहना पड़ेगा अगर मार्केट से आउट नहीं होना है तो, कि छोटा लॉस लेंगे, अगर मार्केट ऊपर गया, मेरे हिसाब से अगर गया तो प्रॉफिट को भी हम ट्रेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और बड़ा प्रॉफिट हम लेंगे। लॉस हमेशा छोटा लेना है, प्रॉफिट हमेशा बड़ा लेने के बारे में सोचना है।
तो छोटा लॉस के लिए आपको स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और ये भी आपको ये देखना है कि जब बुलिश हरामी या बेयरिश हरामी जब आपका तैयार हो रहा है, उसका लोकेशन क्या है। अगर बेयरिश हरामी तैयार हो रहा है और एरिया है आपका सपोर्ट का, डिमांड जोन का, एकदम उसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है। अगर उस एरिया में सपोर्ट है, उस एरिया में अगर डिमांड है, वहां पे अगर बेयरिश हरामी टाइप का पैटर्न बन रहा है, हमको इग्नोर करना है। और अगर रेजिस्टेंस के पास अगर आपका बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है, उसको भी हमको इग्नोर करना है। ऐसा नहीं कि बुलिश हरामी बना है हम वहां पे एंट्री कर जाएं। आपको जोन भी देखना है कि कहां पे बन रहा है। प्राइस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि वो किस लोकेशन में कौन सा पैटर्न तैयार कर रहा है। इसलिए डिमांड और सप्लाई, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हमेशा आपको देखना होगा, जिसके लिए चार्ट में आपको प्रीवियस जो चार्ट पैटर्न जो है उसको आपको देख के वहां से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लाइन है, जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी अपना प्रीवियस जो चैप्टर्स है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो पहले करके उसके बाद हमको पैटर्न को वहां पे कंफर्म करना है कि हाँ ये सही जगह पे बना है, तब जाके हम वहां पे अपना एंट्री बना सकते हैं। इसको हमेशा अपना माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी का आपका कैंडलस्टिक पैटर्न का सिंपल सा एक साइकोलॉजी होता है, जो कि यहाँ पे जनरल जो चार्ट है, इस चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रीवियस डाउन ट्रेंड आपका, प्राइस नीचे आया, बुलिश हरामी टाइप का पैटर्न बना। अब एक चीज ये भी माइंड में रखिएगा, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई के हिसाब से हमेशा आपको ये जो दिखाया गया है, ठीक है, ये इंफोग्राफिक है चूंकि, तो इसके लिए ये सजा के दिखाया गया है। आपको ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन पकड़ के चलना है कि सजा सजाया पैटर्न हमको मार्केट कभी भी नहीं देगा। ये एकदम एज इट इज एकदम बने हैं, आओ और पोजीशन बनाओ और प्रॉफिट कर लो, कभी नहीं मिलेगा। आपको वेरीफाई एंड क्वांटिफाई अपना माइंड में रखना है, जिसके लिए यहां पे देख सकते हैं कि बड़ा कैंडल बना और यहां पे ये ग्रीन कलर का एक कैंडल बना, तो ये आपका बन गया बुलिश हरामी पैटर्न। और यहां से मार्केट ऊपर की ओर मूव किया। ऊपर की ओर जब मूव किया, कंटिन्यूअस जो ऊपर प्राइस ये बनाया, प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी थोड़ा ऊपर गया और यहां पे जाके ये फिर बियरिश सरामी टाइप का पैटर्न बनाया और प्राइस यहां से फॉल हुआ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि किस तरह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है पियर्सिंग लाइन। ठीक है, पियर्सिंग लाइन का मतलब, जैसे पायरेसिंग पायरेसिंग हम लोग बहुत कोई कहते हैं, कोई कान में छेद करता है, कोई उंगली में करता है। तो यहां पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न का सिंपल सा मतलब है कि जब बुल साइड में पोजीशन बने, पियर्सिंग लाइन एक्चुअली बुलिश पैटर्न है। ठीक है, प्रीवियस जो पैटर्न है, प्रीवियस पैटर्न में प्रीवियस जो कैंडल है, सॉरी, वो बियरिश कैंडल होगा। और बियरिश कैंडल होने के बाद नेक्स्ट डे जो कैंडल बनेगा वो आपका बुलिश कैंडल बनेगा। और प्रीवियस डे का जो 50% का जो लाइन है, ये जो कैंडल का जो 50% का जो एरिया है, वो एरिया को छेद करके वो ऊपर जाके क्लोजिंग करेगा। ये इसका सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक होता है। और यहां पे साइकोलॉजी क्या होता है कि प्रीवियसली इसमें भी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, कंटिन्यू प्राइस आपका मूव करते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ पे ये समझाने के लिए ये लिखे भी हैं, ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे हम, ताकि आप लोग जब देखिएगा इसको तो इसको समझ पाए। तो यहाँ पे सिंपल ये बताया कि 3 से 5% का ऑलरेडी मान लीजिए फॉल आ चुका है प्राइस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलर्स लोग कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, और यहां पे अब बायर्स लोग आते हैं और ये सोचते हैं बायर्स लोग कि ऑलरेडी इस स्टॉक में या इस इंडेक्स में ऑलरेडी काफी फॉल हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अब बाइंग का अपना पोजीशन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट डे भी सेलर यहां पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जो क्लोजिंग हुआ उस क्लोजिंग के नीचे में जाके
प्राइस ओपन हो रहा, मतलब सेलर्स यहां पे भी एक्टिवली यहां पे काम कर रहे थे कि प्राइस को और नीचे लेके जाएंगे। लेकिन जब इस जगह पे आया तो बाकी जो बुल्स का जो कार्टेल था वो वहां पे एग्रेसिवली और एक्टिवली यहां पे आ गए कि प्राइस काफी नीचे आ चुका है, और इसके नीचे लेके हम इसको नहीं लेके जाने देंगे, क्योंकि ये अपना वैल्यू जोन में आ चुका है, वैल्यू में हमको मिल रहा है, तो हम यहां पे इसको बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। और यहां से बाइंग वो लोग शुरू करते हैं एग्रेसिवली, और डे एंड में ये जाके प्रीवियस कैंडल का जो 50% जो है 50% के ऊपर में जाके क्लोजिंग देते हैं। ठीक है, तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बना, इसको बोला जाता है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। और ये आपका सिग्नल, सिंपल सा सिग्नल होता है कि प्राइस यहां से अप ट्रेंड के लिए रेडी हो चुका है, प्राइस यहां से ऊपर की ओर मूव करने के लिए रेडी हो चुका है, ऊपर की ओर मूव कर सकता है। ठीक है, और जनरली जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो प्राइस यहां से अपवर्ड मूवमेंट्स शुरू करता है, और ये एक आपका बुलिश पैटर्न है। पियर्सिंग लाइन जो है ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, ये पैटर्न भी जब जहां पे आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको जोन आपको देखना है कि ये कहां पे बन रहा है, लोकेशन इसका देखना है कि ये किस जगह पे तैयार हो रहा है ये पैटर्न। अगर ये सपोर्ट के पास तैयार हो रहा है तो आप आराम से वहां पे अपना एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह का पैटर्न अगर आपको रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो आपको वहां पे वेट करना है। रेजिस्टेंस के पास अगर पियर्सिंग लाइन बन रहा है तो वेट करना ही वहां पे सही डिसीजन होता है। ये सबसे अच्छा वर्क करता है अगर ये सपोर्ट जोन के पास तैयार होता है, डिमांड जोन के पास अगर तैयार होता है तो। ठीक है, तो इसके ऊपर खास तौर पे आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। और जस्ट इसको आप देख सकते हैं, ये भी पियर्सिंग लाइन का ही एक आपका इंफोग्राफिक यहां पे दिया गया है। प्रीवियस आपका प्राइस डाउनवर्ड्स मूवमेंट किया, नेक्स्ट डे ये जो ग्रीन कैंडल बना गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये प्रीवियस डे का जो 50% जोन है 50% जोन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और नेक्स्ट डे फिर ये अपवर्ड्स मूवमेंट के लिए रेडी हो चुका है। प्राइस को यहाँ से जो बुल्स हैं, बायर्स हैं, उसको ऊपर की ओर लेके जाना स्टार्ट कर दिया। और यहां से ट्रेंड जो है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, प्राइस यहां से अपना ट्रेंड को चेंज करके अप ट्रेंड में अपना लेके चल गया। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आपको कंटिन्यूअस बेसिस में चार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जस्ट ऑपोजिट जो होता है, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, इसका जस्ट ऑपोजिट आपका कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसको कहा जाता है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर मीन्स, शब्द में ही जो इसका नाम है, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। डार्क क्लाउड मतलब काले काले बादल। जब काला बादल छा जाता है तो क्या होता है, अंधेरा होता है और बिजली कड़कता है और जोरों की बारिश होती है। ठीक है, मतलब मौसम खराब हो गया। तो यहां पे भी ये बोला जाता है सिंपली कि प्राइस का मौसम यहां पे खराब होने के लिए ये पैटर्न तैयार होता है। प्राइस का मौसम यहां पे खराब करने वाला पैटर्न। यहां पे सिंपल क्या होता है, प्राइस प्रीवियसली अप ट्रेंड में रहता है, प्राइस हायर हाई बना के ऊपर की ओर जा रहा है, क्लोजिंग भी हुआ प्रीवियस डे ऊपर में। नेक्स्ट डे क्या होता है, गैप अप होता है, बुल्स वहां भी एक्टिव है, प्राइस को ऊपर ही लेके जाके ओपन किए, लेकिन जहां पे ओपन किए वहां से थोड़ा सा ऊपर ले जा पाए, और वहां से फिर सेलिंग शुरू हुआ, और प्राइस को सेलर्स लोग क्या किए, प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसका 50% जोन के नीचे जाके क्लोजिंग दे दिए। ठीक है, तो ये जो पैटर्न तैयार हुआ ये क्लियरली एक बियरिश साइन कहा जाता है। और ये 50% को क्यों ज्यादा अहमियत दिया जाता है, क्योंकि कैंडल जब तैयार होता है तो उसका मिडिल का, जब इस तरह का बड़ा कोई ग्रीन या रेड कैंडल तैयार होता है तो वो जो मिडिल पोर्शन जो होता है, मिडिल पोर्शन को इम्बैलेंस जोन कहा जाता है। क्योंकि जब कैंडल तैयार हो रहा है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो,
तो वो कैंडल में बायर्स हैं तो सेलर्स भी हैं, सेलर्स हैं तो बायर्स भी हैं, और उन लोगों का जो मिडिल पोर्शन जो है, मिडिल पोर्शन बहुत वहां पे मायने रखता है, वो इम्बैलेंस जोन होता है। वहां से जनरली क्या होता है, प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर भी भागता है, उसको अगर तोड़ देता है तो उस जोन से नीचे भी आता है। ये जब लाइव चार्ट में हम लोग जब देखेंगे, लाइव चार्ट में जब काम करेंगे, तो इसको लाइव में आप लोग देख भी पाएंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये डार्क क्लाउड कवर जनरली वही जो इम्बैलेंस जोन है, इम्बैलेंस जोन के ऊपर बेस करके ही आपको ये पैटर्न वर्क करता है, दिखाया जाता है। तो ये आपका एक बेयरिश सिग्नल हो गया जब इस तरह का पैटर्न तैयार हुआ, और प्राइस यहां से क्या करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट जो है, डाउनवर्ड मूवमेंट यहां से शुरू करता है, डाउन ट्रेंड यहां से शुरू करता है। ठीक है, ये एक इंफोग्राफिक है जिसमें डिटेलिंग यहां पे किया गया है। ठीक है, पियर्सिंग लाइन जो कैंडलस्टिक है उसका जस्ट ऑपोजिट में डार्क क्लाउड कवर किस तरह से काम करता है। प्रीवियसली अप ट्रेंड है, फिर ये कैंडल गैप अप करता है, और जो प्रीवियस डे लंबा जो कैंडल है उसको 50% नीचे जाके क्लोज करता है। इसको इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब डार्क क्लाउड कवर हो या आपका पियर्सिंग लाइन पैटर्न हो, तो वो छोटा छोटा कैंडल में, अगर दो कैंडल में अगर तैयार होता है, तो उसको हम लोग ज्यादा मान्यता देके नहीं चलेंगे। ये पैटर्न तैयार होना चाहिए, दोनों कैंडल जो है वो बिग साइज का होना चाहिए, बड़ा साइज का होना चाहिए। ठीक है, छोटा कैंडल में अगर इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है। इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डार्क क्लाउड कवर जो है, इसका एक सिंपल सा आपको उदाहरण यहाँ पे दिखाया गया है। इसको हम लोग चार्ट में भी देखने वाले हैं। ये अभी हम लोग थ्योरी का जो पार्ट है, थ्योरी का पार्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकल में जाएंगे। इसके बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न प्रीवियसली हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग देखें कि सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इसमें दो दो कैंडल का यूज हुआ है। ठीक है, पियर्सिंग लाइन में, आपका डार्क क्लाउड कवर में, बुलिश हरामी में, बेयरिश हरामी में, या एनगल्फिंग जो पैटर्न है, एनगल्फिंग पैटर्न में। ठीक है, इसमें दो कैंडल का ही यूज हुआ। पहले हम लोग देखें क्या, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां पे एक सिंगल कैंडलस्टिक ही हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि प्राइस क्या करने वाला है। दूसरे में हम लोग ये देखें कि दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, दो कैंडल मिलके एक पैटर्न तैयार कर रहे हैं, और वो पैटर्न हमको एक सिग्नल दे रहा है कि प्राइस क्या करने वाला है। ठीक है, अब थर्ड में और एक आपका पैटर्न है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार, और दूसरा और एक है उसको कहते हैं हम लोग इवनिंग स्टार। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये तीन कैंडल से आपका तैयार होता है। तीन तरह का जो कैंडल है, तीन तरह का कैंडल से ये तैयार होता है। यहाँ पे डिटेल्स है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सिंपल सा साइकोलॉजी में जाते हैं। मॉर्निंग स्टार को, मॉर्निंग स्टार में भी आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, और मॉर्निंग डोजी स्टार बोल के भी आपको एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, मॉर्निंग स्टार में पैटर्न जो क्रिएट होता है, ये किस तरह से क्रिएट होता है कि प्रीवियसली जो है, प्रीवियसली कंटिन्यूअसली सेलिंग चल रहा है, मतलब प्राइस क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, प्राइस लो बनाते हुए जा रहा है। प्राइस का डेली का जो क्लोजिंग है, डेली का क्लोजिंग प्रीवियस डे का क्लोजिंग से नीचे क्लोज कर रहा है। जब भी प्राइस प्रीवियस डे जो क्लोज हुआ है उसके नीचे में जाके क्लोज कर रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है कि प्राइस डाउनवर्ड्स मूवमेंट करके ही नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। यहां पे भी वो होके लास्ट डे जो है, लास्ट डे भी एक बड़ा कैंडल बना, रेड कैंडल बनेगा। रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, गैप डाउन होता है। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद यहां पे क्या होता है, ये एक डोजी टाइप का एक पैटर्न ये तैयार करता है। सिंपल, इसको डोजी भी कर सकते हैं, इसको आप स्पिनिंग टॉप टाइप का भी कर सकते हैं। मतलब छोटा कैंडल, प्रीवियस जितना भी कैंडल तैयार हुआ है उसके अनुपात में छोटा सा एक कैंडल तैयार होगा। मतलब यहां पे एक सिग्नल आपका तैयार हो रहा है
कि प्रीवियसली जब सेलिंग हो रहा था तो बड़े बड़े कैंडल में आपका सेलिंग हो रहा था। प्राइस यहां पे अगर जनरली देखिएगा, इसको अगर हम माने कि ये 5% डाउन हुआ, ये 5% का लो बनाया है, ये 5% का लो बनाया है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे जो ये कैंडल का जो बॉडी और विक जो है, ये इसके मुकाबले काफी छोटा है। मतलब यहां पे जो प्राइस का जो फॉल है, वो फॉल को यहां पे रोक दिया, एक पॉज यहां पे मार दिया। जैसे हम लोग कुछ भी देखते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, पॉज कर दिए, वहां पे खड़ा हो गया प्राइस। तो ये एक सिग्नल यहां पे दिया कि प्राइस जो यहां पे खड़ा हुआ, इसके पीछे वजह क्या है। यहां पे बायर्स और सेलर्स जो है, दोनों यहां पे इक्वल में आ चुके हैं। सेलर्स यहां पे नीचे लेके जा नहीं पा रहा है, क्योंकि बायर्स जब भी नीचे लेके जाने का सेलर्स कोशिश कर रहा है, बायर्स वहां पे पोजीशन बना रहे हैं और प्राइस को वहां पे ऊपर लेके आ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉज आया, रेंज जो है प्राइस का रेंज को छोटा कर दिया। तो यहां पे एक सिंपल एक धारणा बनता है कि प्राइस यहां पे पॉज ले रहा है, मतलब यहां से प्राइस एक रिवर्सल जो है, रिवर्सल यहां पे तैयार कर सकता है। और नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे यहां पे बुल्स अपना पोजीशन अपना बनाते हैं और एग्रेसिवली बनाते हैं, और प्राइस को यहां से गैप अप करके ऊपर ले जाके क्लोज कर देते हैं। प्रीवियस डे का जो कैंडल है, प्रीवियस डे का कैंडल के ऊपर ले जाके क्लोज कर दिए। यहां पे एक चीज ध्यान देने योग्य है, जो कि आप लोगों को रखना भी है। यहां पे ये नीचे जो ये डोजी टाइप का या स्पिनिंग टॉप टाइप का जो कैंडल बनेगा, इसका कलर कोई यहां पे मायने नहीं रखता है। ये आपका रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में ये आपका रेड भी बन सकता है और आपका ग्रीन भी बन सकता है, लेकिन इसका रेंज जो है, रेंज काफी छोटा होना चाहिए। और जब ये तीन कैंडल स्टिक का ये जो पैटर्न बना, एक बेयरिश कैंडल बनेगा, दूसरा कैंडल आपका बेयरिश या बुलिश दोनों हो सकता है, लेकिन रेंज आपका कम होगा, प्लस गैप डाउन होगा। प्रीवियस डे का जहां पे क्लोजिंग था उससे नीचे में ओपन होगा और उसके नीचे में ही क्लोज करेगा। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर में जाके यहां पे क्लोज कर दे, यही छोटा सा रेंज में जाके इसके नीचे ही क्लोज करेगा। और नेक्स्ट डे जो है, जहां पे क्लोजिंग किया है उससे ये गैप अप करेगा, और हो सकता है इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर जाके ये कैंडल ग्रीन बने और इसको वहां पे क्लोजिंग मिले। ये कैंडल आपका ग्रीन बनना चाहिए। तो ये कंफर्म होता है कि बायर्स यहां पे अब प्राइस को अपना कंट्रोल में ले चुके हैं और प्राइस को यहां से अपवर्ड मूवमेंट्स की ओर लेके जाएंगे। तो ये मॉर्निंग स्टार का सिंपल सा आपका साइकोलॉजी होता है, बायर्स और सेलर्स का, मार्केट का। और इसी का दूसरा एक पैटर्न जो है मॉर्निंग डोजी स्टार, जो यहाँ पे कैंडल जो देख रहे हैं, ये एज डोजी जैसे बनता है, ये डोजी टाइप का भी यहाँ पे बन सकता है, लेकिन काम करेगा वही सेम, ठीक है। और कैंडल स्टिक पैटर्न में डोजी में हो सकता है कि यहाँ पे ये ग्रेविस्टोन बना दे, हो सकता है यहाँ पे फोर प्राइस डोजी बना दे, हो सकता है यहाँ पे आपका और भी जो स्टैंडर्ड डोजी है, कॉमन डोजी है, वो बना दे, ठीक है। उसको अपने हिसाब से मार्केट का उस समय का जो कंडीशन है, उस समय का जो स्ट्रक्चर है, अपने हिसाब से वहां पे आपको डिसीजन बनाना होगा। प्लस ये देखना होगा, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न तैयार हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा वर्क कहां पे करेगा, अगर ये पैटर्न तैयार हो रहा है आपका सपोर्ट के पास, मतलब डिमांड जोन जो है, डिमांड जोन के पास ये पैटर्न आपका बनना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, तब जाके ये और भी अच्छा आपको रिजल्ट बना के देगा, ठीक है। और इस कैंडल स्टिक पैटर्न में सिंपल अगर पोजीशन हम बनाते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर में अपना पोजीशन बनता है, और अपना एसएल, ये जो छोटा जो रेंज कैंडल जो बना, इस कैंडल के नीचे अपना एसएल जोन रहेगा, स्टॉप लॉस जोन वहां पे रहेगा, ठीक है। कि अगर मार्केट इस पैटर्न को रिस्पेक्ट नहीं किया, तोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट डे फिर ये जो ग्रीन बना, नेक्स्ट डे यहां से रेड कैंडल बना के फिर प्राइस को नीचे लेके आ जा सकता है, हो भी सकता है। तो अगर यहां पे बड़ा फॉल हो गया तो हमको बचाएगा कौन, स्टॉप लॉस, ठीक है। ये हुआ आपका मॉर्निंग स्टार जो कैंडल है, कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, इसका सिंपल सा साइकोलॉजी।
और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है आपका इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार इसको पढ़ लीजिएगा, हम दे देंगे ग्रुप में। यहां पे सिंपल सा होता है फ्रॉम ऑप्टिमिज्म तो टू फियर। मतलब इवनिंग स्टार कब बनता है, जब प्राइस में हर कोई ऑप्टिमेशन वहां पे रखे हैं, ऑप्टिमिज्म रखे हैं। ऑप्टिमिज्म मतलब एक आपका सकारात्मक विचार रखें कि प्राइस यहां से ऊपर ही जाएगा, नीचे अभी नहीं आएगा, और ऊपर जाएगा प्राइस। ऑलरेडी प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जा चुका है, हो सकता है वहां से 10% 15% अप जा चुका है, लेकिन वहां पे फिर भी बहुत सारे ये पर्सन रहते हैं कि नहीं, प्राइस यहां से ऊपर भी जाएगा, और वहां पे बनता है ये इवनिंग स्टार। तो वहां पे शुरू होता है क्या, फियर, डर शुरू होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है कंफर्मेशन एंड मोमेंटम प्राइस का। ये किस तरह से वर्क करता है, ये जस्ट आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न का जस्ट ऑपोजिट कर लीजिए, तो आपको इवनिंग स्टार पैटर्न जो है, इवनिंग स्टार पैटर्न आपको मिल जाएगा। वहां पे डाउन ट्रेंड था, यहां पे प्राइस क्या रहेगा, अप ट्रेंड। प्रीवियस कैंडल आपका ग्रीन बनेगा, नेक्स्ट कैंडल यहां पे जैसे दिखाया गया डोजी स्टार का दिखाया गया, तो ये डोजी बना है, गैप अप किया है, और ऊपर में ही छोटा सा रेंज में रहा। नेक्स्ट डे क्या किया, गैप डाउन किया और एक बेयरिश कैंडल बनाया। तो ये पैटर्न, ये 3 कैंडल में ये पैटर्न, ये कंफर्मेशन आपको दे रहा है कि प्राइस यहां से नीचे की ओर मोमेंटम बनाएगा। सेम नीचे यहां पे इंफोग्राफिक के हिसाब से दिखाया गया है, नीचे आया, नीचे से फिर यहां से प्राइस अपवर्ड मूवमेंट तैयार किया, तो ये एक अप ट्रेंड बनाया, छोटा सा ग्रीन कैंडल। यहां पे देख सकते हैं, यहां से गैप अप किया, गैप अप करने के बाद एक छोटा सा रेंज में प्राइस ट्रेड किया, और ये जस्ट स्पिनिंग टॉप या स्टैंडर्ड डोजी आप कह सकते हैं। उसके बाद वाला दिन क्या किया, गैप डाउन किया और क्लोजिंग दिया आपका लंबा रेड कैंडल में। तो ये एक कंफर्मेशन, ये 3 कैंडल मिला के कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये आपका इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहां से प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट कर सकता है। और ये पैटर्न आज से नहीं, सैकड़ों सालों से, जब से कैंडलस्टिक है तब से ये पैटर्न आपका काम कर रहा है। मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड भी करते हैं। ठीक है, तो जब ये पैटर्न बन रहा है, तो सिंपल है कि सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड का जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, हर कोई वहां पे देख रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन वहां पे बनता है, और मार्केट उस तरह से रिएक्ट भी करता है जनरली। लेकिन कभी कभी मार्केट आपको ट्रैप भी करता है। ठीक है, कभी कभी इस तरह का पैटर्न बना के फिर ऑपोजिट साइड में भी आपका मार्केट मूव कर जाता है। तो उस वक्त आपको बचाएगा कौन, स्टॉप लॉस। और यहां पे स्टॉप लॉस, ये जो जोन क्रिएट हुआ है, इसके जस्ट ऊपर में आपका स्टॉप लॉस जोन रहेगा। और ये भी आपको ये देखना है कि जब ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो पैटर्न क्रिएट होने का लोकेशन क्या है, रेजिस्टेंस जोन में तैयार हो रहा है या सपोर्ट जोन में तैयार हो रहा है, या प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट के बीच में है और बीच में ये पैटर्न तैयार हो रहा है। तो वेट करना है। अगर रेजिस्टेंस जोन के आसपास अगर तैयार हो रहा है, तो हम वहां पे अपना तैयारी ले सकते हैं कि हम यहां पे अपना पोजीशन बनाएंगे, लेकिन विथ अपना जो रिस्क है, रिस्क को कैलकुलेट करके। कभी भी ऐसा नहीं कि ट्रेड में हम सिर्फ पैटर्न देखें और पैटर्न देख के हम अपना ट्रेड ले लिए, कोई कैलकुलेशन हम किए नहीं कि प्राइस कहां पे है, यहां से मेरा रिस्क कितना रुपए का है, कितना रुपया हमको प्रॉफिट मिल सकता है। विदाउट कैलकुलेशन हम ट्रेड में इन कर गए, ये नेवर, कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी ट्रेड में हम घुसेंगे तो पहले हम वो कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड में घुसेंगे। जो कि हम लोग आने वाले समय में जो अपना जो रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है, उस पार्ट में हम लोग जब डिस्कस करेंगे, तो एंट्री एग्जिट टारगेट वगैरह किस तरह से डिफाइन होता है, किस तरह से करना सबसे बेटर होता है प्रैक्टिकली। मार्केट में तो ऐसे थियोरिटिकली आपको बहुत कुछ मिलेगा कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखिए, ठीक है, इतना परसेंट से ज्यादा का लॉस नहीं लेना चाहिए, 5% 10% लॉस आपको लेना ठीक है, बहुत सारा मिलेगा। लेकिन एक्चुअल जो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर सके, जो प्रैक्टिकल वे में मार्केट आपको दिखाएगा भी, वो डिस्कशन हम लोग आने वाले समय में रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट होगा उसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है,
तो आशा करते हैं ये जो पैटर्न है, पैटर्न आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये पैटर्न किस तरह से तैयार होता है और पैटर्न एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है और पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, अब इसको हम लोग चलते हैं थोड़ा लाइव चार्ट में, लाइव चार्ट में देखते हैं कि ये सब पैटर्न किस तरह का दिखता है। ये हम लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में आ गए। कोई भी एक काइंडली हमको मैसेज करके थोड़ा हमको बता दीजिए कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिख रहा है कि नहीं। ओके, चलिए, हाँ सर, थैंक यू, देख रहा है। थैंक यू। तो यहाँ पे हम करके रखे हैं आप लोगों के लिए एक्चुअली। ठीक है, ये आपका अंबुजा सीमेंट जो है, अंबुजा सीमेंट का आपका लाइव चार्ट है। ठीक है, लाइव चार्ट जो है, ये लाइव चार्ट में यहाँ पे देखिए एक एक हम करके रखे हैं, सीरियल वाइज नहीं है, लेकिन जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, जो चार्ट पैटर्न के बारे में आज हम लोग डिस्कशन किए हैं, वो चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप देखिए, ये पैटर्न अभी जो लास्ट हम लोग जो डिस्कस किए, क्या किए, इवनिंग डोजी स्टार, एग्जैक्टली exactly, यहां पे अंबुजा सीमेंट क्या किया, 490 से लेके मूव किया कहां, 562 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन में, 9 डेज में 490 से 562 तक गया, मतलब ऑलमोस्ट 70 रुपीज का मूव दिया है। ठीक है, तो 70 रुपीज का मूव, 490 से अगर हम 70 रुपीज पकड़े तो ऑलमोस्ट आपका 10-15% के करीब आपका मूव होता है 9 दिन में। 9 डेज में 15% का मूव दिया है। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या क्या प्राइस, यहां पे भी क्लोज हुआ है ऊपर में। नेक्स्ट डे क्या क्या प्राइस, गैप अप। हर कोई यहां पे भी ये एंटिसिपेट किया हुआ था कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर जाएगा। बुल्स यहां पे अपना जो जोर लगाना था, काफी जोर भी लगाया, ऊपर लेके भी गया, लेकिन प्राइस आया नीचे और क्लोजिंग किया एकदम डॉट टू डॉट, बना दिया क्या, डोजी। तो ये एक सिग्नल हो गया कि प्राइस यहां पे एक रेंज में रहना चाह रहा है। यहां पे बुल्स भी एक्टिव है, बियर्स भी एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, और ये इसका कंफर्मेशन कैसे मिला, नेक्स्ट डे बड़ा रेड कैंडल, प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल था उसके जस्ट नीचे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहां से प्राइस क्या किया, नेक्स्ट डे फिर एक स्पिनिंग टॉप बनाया, स्पिनिंग टॉप बना के प्राइस नीचे कहां पे लेके आ गया, फिर उसी जगह पे लेके आ गया जो डिमांड जोन था, 490 के पास। फिर 490 के पास प्राइस को यहां से खींच के लेके आ गया, मतलब 15% चढ़ाया, 15% फिर नीचे। ठीक है, ये आपका इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न का ये आपको एक वर्क आपको दिखेगा कि ये पैटर्न किस तरह से आपका वर्क करता है। ठीक है, और इसका लोकेशन भी जब आप देखिएगा, ठीक है, तो लोकेशन भी आपको प्रीवियस, यहां पे भी एक इवनिंग स्टार बना था, ये भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस एक ग्रीन कैंडल, गैप अप, गैप डाउन, प्राइस यहां से नीचे। यहां पे मार्केट क्या करता, मार्केट आपको डराता भी है। मार्केट आपको इजीली पैसा नहीं देगा, आपको डरा के पैसा देगा। यहां पे जो हम बताएं आपको कि स्टॉप लॉस जोन, स्टॉप लॉस जोन हमेशा इस जोन के ऊपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां पे मान लीजिए ये पैटर्न जब देखे, ये पैटर्न यहां पे ग्रीन कैंडल बना, एक डोजी बना, फिर नीचे रेड बना, नेक्स्ट डे प्राइस नीचे लेके गया। पहले तो आपका प्राइस नीचे आया है, यहां पे आप देख सकते हैं प्राइस यहां पे नीचे आया है। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर क्लोजिंग क्या क्या ऊपर में, फिर उसके बाद वाला दिन क्या क्या उसके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया। तो यहां पे आपके मन में डर आ जाएगा कि प्राइस तो, हम तो यहां पे पोजीशन बना चुके हैं, यहां पे तो हम सेल कर चुके हैं, अब प्राइस तो 2 दिन कंटिन्यू ऊपर गया, ये तो हैमर टाइप का पैटर्न बना दिया। अब प्राइस अगर ऊपर चल गया तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, हमको लॉस हो जाएगा। लेकिन ये मार्केट आपको डराता भी है, फिर 2-3 कैंडल इस तरह का बना के फिर अपना पैटर्न को ये
जो है वो फॉलो करना भी स्टार्ट कर देता है। इसलिए जब तक आपका एसएल जोन को वो टच करके निकल ना जाए, जब तक क्लोजिंग ना दे दे, ऐसा भी होता है कि उस दिन यहां पे जाएगा, हाई बनाएगा, यहां से फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा। जब तक क्लोज ना करे आपका जोन के ऊपर, आपको ट्रेड में बने रहना। अगर आप ट्रेड में एंटर कर चुके हैं तो, जब तक क्लोजिंग ना हो मेरा जोन के ऊपर, तब तक हम वहां से उस ट्रेड से हम निकलेंगे नहीं, हम वेट करेंगे। उसमें डरना नहीं है। जो डर गया, अभी आप लोगों का आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा हमको, लेकिन आप लोग बोल रहे होंगे शायद वो मर गया। तो डरना नहीं है मार्केट में। और नेक्स्ट कैंडल, ये भी आप देख सकते हैं, यहां पे एक सिंपल सा आप देखेंगे, ये आपका क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था। प्रीवियस प्राइस यहां से नीचे गिरा था, ठीक है, प्राइस यहां से नीचे गिरा था, फिर इस जोन में जब गया प्राइस, तो प्राइस यहां से फिर रिजेक्शन भी लिया, ठीक है, प्राइस यहां से फिर रिजेक्शन लिया। तो ये मेरा डबल कंफर्मेशन, तो यहां पे ये जगह मेरा डबल कंफर्मेशन हो गया। एक तो रेजिस्टेंस जोन है, और रेजिस्टेंस जोन के पास ये बना रहा है क्या, इवनिंग स्टार पैटर्न। ये डबल कंफर्मेशन है मेरे पास। तो हम यहां पे मतलब बिना डरे अपना पोजीशन यहां पे हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये जो फॉल है, ये फॉल को हम एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में ये आपका थोड़ा सा ऊपर गया, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था, इस जोन के पास भी ये जा नहीं पाया, प्राइस इतना वीकर लेवल में आ चुका है। और ये रिसेंट प्राइस है, बहुत पहले का डेटा नहीं है। ये जो बहुत पहले का आपको 2 साल पहले का दिखा रहे हैं वो नहीं है, ये आपका रिसेंट इस प्रीवियस मंथ का 25 जनवरी का ये पैटर्न तैयार हुआ, 25, 26, 27 जनवरी को ये पैटर्न तैयार हुआ रिसेंट। और मार्केट अभी है भी थोड़ा सा डाउनफॉल में ही अभी है मार्केट, तो ये रिसेंट पैटर्न आपका तैयार हुआ है। तो जब इस तरह का माहौल रहे, इस तरह का मार्केट है, मार्केट में चारों तरफ एक निगेटिविटी फैला हुआ है, और इस तरह का जब पैटर्न बन रहा है और रेजिस्टेंस जोन में भी बन रहा है, तो ये क्या होता है, सोने पे सुहागा होता है कि इस तरह का पैटर्न हमको मिला है, पोजीशन बनाइए, पैसा बनाइए वहां पे, ठीक है। ये सब चीज आप लोगों को देखना होगा। प्लस और एक चीज आप लोगों को दिखाते हैं, जो ट्रेंड लाइन हम लोग खींचना सीखे थे, तो ट्रेंड लाइन का एक काम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी होता है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। कोई भी दो पॉइंट को हम लोगों को जोड़ना होता है। तो अगर इस पॉइंट से इसका जो हाई है और इस कैंडल का जो हाई है, इस जोन को अगर हम जोड़ते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन कहां पे आता है, इस जगह पे आता है, ठीक है। तो प्राइस का रेजिस्टेंस हमेशा कहां रहता है, ऊपर साइड में ही रहता है। जब ये ट्रेंड लाइन को हम खींच दिए, ये अब जहां तक जाएगा, ये नेक्स्ट टाइम में भी आप देखिएगा, नेक्स्ट टाइम भी जब प्राइस यहां पे आएगा इस जोन में, इस ट्रेंड लाइन के पास, तो रिजेक्शन लेने का कोशिश करेगा। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एक एक बार रिजेक्शन हुआ है, 2 बार हुआ है, तीसरी बार हुआ है, यहां प्राइस यहां से गिरा है। तो जनरली प्राइस क्या करता है, उस जगह को रिस्पेक्ट करता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न जो बना, ये भी आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास आपका ये पैटर्न तैयार हुआ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम लोग एक पार्ट देखे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। आपका डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेंड लाइन के जरिए भी देखते हैं, और कुछ मूविंग एवरेज वगैरह है, कुछ इंडिकेटर्स हैं, उसके जरिए भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। तो इंडिकेटर का पार्ट अभी तक आया नहीं है, उसमें हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का और जो बिगर पिक्चर होता है, वो बिगर पिक्चर हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे जैसे पार होगा और भी नया नया चीज आते जाएगा इसमें। तो ये डायनामिकली एक आपका रेजिस्टेंस का ये काम कर रहा है, क्लियर। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जब मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो इस तरह का है, और इस तरह का पैटर्न आपको दे रहा है मार्केट, इसको आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन आपका तैयार हुआ था, एक बार प्राइस यहां पे मूव किया नीचे से ऊपर, यहां से रिजेक्शन होकर छोटा सा एक नीचे मूव किया, फिर ऊपर गया, और यहां से ये एक रेजिस्टेंस लिया था, एक बार, 2 बार, 3 बार। इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, समझने में आसानी होगा। यहां से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है,
मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं, सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका ये इंडिकेशन है। प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बनाया। अगर इस जोन को ये तोड़ देता तो अलग बात था, लेकिन तोड़ नहीं पाया। नेक्स्ट कैंडल में ये क्या किया, यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया, जो कि प्रीवियस जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसको पूरा पूरी क्या किया, एनगल्फ कर गया, निगल गया। अगर ये रेड कैंडल को हम इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर बिठा दें तो ग्रीन कैंडल दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर गया, तो ये आपका बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपका यहां पे तैयार हो गया। और जोन क्या है, रेजिस्टेंस जोन। तो ये जोन का एसएल देके हम इस कैंडल के नीचे हम अपना पोजीशन जो है, पोजीशन हम बना सकते हैं। और यहां से देखिएगा तो एक अच्छा फॉल भी इस स्टॉक में हुआ। यहां अगर पोजीशन बनाते हैं 570, 570 से ये लो बनाया 453 का, 450 का लगभग, मतलब 120 पॉइंट का फॉल हुआ। 120 पॉइंट का यहां से ये फॉल दिया अंबुजा सीमेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना परसेंट हो रहा है, लगभग लगभग 9, 8 से 9% का फॉल है यहां पे। ठीक है, 8 से 9% का जो फॉल हो गया, तब वहां पे क्या हुआ, यहां पे देखिएगा प्राइस नीचे आके यहां से बायर्स लोग इंटरेस्टेड हो गया, डिमांड जोन में यहां से बाइंग आ गया। और अगर इस कैंडल का विक को अगर हम हटा दे, इस कैंडल का विक को अगर हम छांट दे, तो ये जो बॉडी है, ये रेड बॉडी को ये ग्रीन बॉडी क्या किया, अगर ये ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल के ऊपर रख दे तो क्या हो जाएगा, रेड कैंडल दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसको रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल क्या किया, एनगल्फ कर गया। तो ये बुलिश एनगल्फिंग टाइप का आपका पैटर्न बन गया। आपको यहां पे विक जो है, विक को आपको इग्नोर कर देना है। विक जो है, विक को हम इग्नोर कर दिए। ठीक है, और ये जो जोन है, ये जोन आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रीवियसली क्या है, प्राइस, प्राइस जो है जब ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, तो एक बार, दो बार, 3 बार यहां से रेजिस्टेंस लिया था, ये जोन से रेजिस्टेंस लिया था, मतलब सप्लाई यहां पे था, सेलर्स बैठा हुआ था। उसके बाद प्राइस यहां पे क्या किया था, इसको ब्रेकआउट कर दिया था, और ब्रेकआउट करके नीचे भी आया था इसको रिटेस्ट करने। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, रोल रिवर्सल का, कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो वर्क किस तरह का करता है, सपोर्ट का। तो ये जोन अब फ्यूचर के लिए क्या हुआ, इस प्राइस के लिए, इस स्टॉक के लिए, अंबुजा सीमेंट के लिए, ये जोन अब एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। ठीक है, तो प्राइस जब यहां से नीचे आया तो देख सकते हैं कि यहां पे आके रिजेक्शन यहां पे लिया, मतलब ये सपोर्ट था, डिमांड था, यहां पे बायर्स बैठे हुए थे कि आओ तुम यहां पे, हम खरीदते हैं तुमको। और यहां से प्राइस एक एनगल्फिंग पैटर्न बना के फिर से ऊपर की ओर भाग गया। लेकिन जनरली बहुत सारे आदमी डरते भी हैं इस जगह पे। लेकिन आपको इस तरह का अगर दो अगर कंफर्मेशन मिल रहा है, दो कंफर्मेशन यहां पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का और कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो आप यहां पे निर्भय होके अपना पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए और एक कैंडलस्टिक पैटर्न, ये है आपका क्या, बुलिश हरामी, जो हम लोग देखें, मतलब प्रेग्नेंट लेडी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। प्रीवियसली ट्रेंड आपका क्या था, डाउन ट्रेंड, बड़ा आपका रेड कैंडल बना, उसके बाद गैप अप हुआ, और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे होता है। ठीक है, और प्राइस यहां से क्या करता है, ऊपर की ओर मूव कर जाता है। यहां से प्राइस अगर देखेंगे 580, 580 से मूव कहां किया, 648 तक, ऑलमोस्ट 8 से 10% का मूव ये यहां पे कर दिया। ठीक है, तो ये बुलिश हरामी पैटर्न का ये सिंपल सा लॉजिक है। और आप ये जोन भी आप देख सकते हैं कि ये कहां पे बना, प्रीवियसली आपका इस जगह से रेजिस्टेंस ले रहा था, गिरा था, ऊपर गया, गिरा, इसको तोड़ के ऊपर गया,
यहां से इस जोन से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है, दूसरी बार यहां पे आया है सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो ये आपका सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। मतलब ये डिमांड जोन ये है। और डिमांड जोन के पास जब बुलिश हरामी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ तो ये एक सिग्नल है कि ये प्राइस को ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा। तो यहां पे भी हमको डबल कंफर्मेशन हमको मिल रहा है। ठीक है। और ये एक छोटा सा एक जगह आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पे कौन सा रूल लागू होगा? बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई। ये आपका मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बना। प्रीवियसली प्राइस डाउन हुआ, रेड कैंडल, गैप डाउन, लेकिन यहां पे क्या किया है, यहां पे गैप अप होना चाहिए था, गैप अप नहीं हुआ, लेकिन ग्रीन कैंडल बनाया। ऑलमोस्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न ये कह सकते हैं। और यहां से प्राइस क्या किया, ऊपर भी भागा। अगर इस जोन से अगर हम देखते हैं 610 था, 610 से ये 645 46 तक आपका मूव किया। तो ऑलमोस्ट आपका 5% 6% का मोमेंटम यहां पे आपका ये तैयार करके दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्लासिक एग्जांपल आप देख सकते हैं पियर्सिंग लाइन का। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये कहां पे तैयार हो रहा है। ये जोन क्या था, रेजिस्टेंस। प्राइस यहां से नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, मास्टर कैंडल बनाया, बड़ा कैंडल बनाया, और प्राइस इस जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क कर रहा है, अब देखिए प्राइस जब इसके नीचे आने का कोशिश हो रहा है तो यहां से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर की ओर भाग रहा है। जितना बार भी नीचे लाने का कोशिश किया यहां से प्राइस को ऊपर की ओर भगा दिया। मतलब ये जोन अब क्या है, बायर्स का जोन हो गया, डिमांड जोन हो गया। ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, तो ये डिमांड जोन मतलब इतना एग्रेसिव बन चुका है कि जितना लंबा आपका रेड कैंडल बनाया, बियरिश कैंडल बनाया, नीचे गैप डाउन हुआ, और वहां से जो बाइंग हुआ तो ऑलमोस्ट प्रीवियस कैंडल का जो लेंथ है वही लेंथ का कैंडल बना दिया, और 50% के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, जो कि पियर्सिंग लाइन का बेसिक कंसेप्ट है। डिमांड जोन पे तैयार हुआ, पियर्सिंग लाइन है, उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं किस तरह से प्राइस को फिर ऊपर लेके यहां से भागा, 580 से मूव कराया 640 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट, मतलब आपका 10-12% का आपका मोमेंटम यहां पे आपको मिल गया कुछ दिनों के भीतर। ये आपका बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, एक दिन का एक कैंडल है, तो आप देख सकते हैं 10-12 दिन में ये मोमेंटम आपको मिला है, 10-12 दिन में 10-12%। ठीक है, और क्या लेना है, बैंक में पैसा रखते हैं, साल में मिलता है 7 से 8%, यहाँ पे 10-12 दिन में 10-12% आपको मिल रहा है। ठीक है, ये पियर्सिंग लाइन का एक आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पे देखिए एक एग्जाम्पल है सिंपल बियरिश हरामी और डार्क क्लाउड कवर का। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, प्रीवियसली आपका ट्रेंड जो है, ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में था, प्राइस बड़ा एक ग्रीन कैंडल भी बनाया, और फॉलो अप में जो कैंडल बना गैप डाउन किया, और प्रीवियस कैंडल का जो बॉडी है उसके अंदर में ही रह गया ये कैंडल छोटा सा रेड बना के, मतलब सेलर्स यहां पे एक्टिव हुआ। तो ये बियरिश हरामी का जो पैटर्न है वो पैटर्न को ये मैच करता है। और बियरिश हरामी पैटर्न का सिंपल सा इक्वेशन क्या है कि प्राइस यहां से फॉल करने वाला है, कर सकता है। कहां पे बना, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस जहां से गिरा है, दो से दो 3 बार यहां से रिजेक्शन लिया इस जोन से, एक बार रिजेक्शन लेके गिरा, दूसरा बार रिजेक्शन लेके गिरा, तीसरा बार फिर यहां पे आया, और यहां पे आपका बियरिश हरामी पैटर्न जो है, बियरिश हरामी पैटर्न यहां पे फॉर्म किया, और यहां से भी प्राइस क्या किया, गिरा। ठीक है, इसके पहले वाला जो कैंडल स्टिक है इसको आप देख सकते हैं डार्क क्लाउड कवर का, आपको ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस यहां पे रेजिस्टेंस जोन था, फिर वही रेजिस्टेंस जोन के पास आया, प्राइस प्रीवियसली प्राइस का ट्रेंड क्या था, अप कंटिन्यू देख सकते हैं आप,
बायर्स 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 अपवर्ड मूवमेंट में ही लेके जा रहा है। यहां पे एक चीज और खास ध्यान दीजिएगा कि प्राइस जो है जहां पे क्लोज कर रहा है, नेक्स्ट डे उसके ऊपर में ओपन कर रहा है, मतलब गैप अप कर रहा है कंटिन्यू। ये दिन भी गैप अप, गैप अप, गैप अप। इस दिन भी क्या क्या गैप अप किया, लेकिन जोन क्या है? रेजिस्टेंस। सप्लाई जोन यहां पे अवेलेबल है, सेलर्स यहां पे बैठा हुआ है। तो यहां पे क्या क्या, सेलर्स क्या बोला? आओ भैया बायर सब, हम सेल करने के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। और यहां पे गैप अप तो किया, लेकिन उसको संभाल नहीं पाए इस जगह पे। प्राइस को क्या किया सेलर्स लोग? लेके आया प्रीवियस कैंडल का जो 50% है, 50% के नीचे लाके क्लोज कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल फॉलो अप कैंडल, इसको आप कह सकते हैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ होता है। ठीक है। और ये रिटेलर को डराने का है, डराने वाला कैंडल है कि फिर से ग्रीन बन गया, अब तो तोड़ के निकल जाएगा, मेरा एसएल खा जाएगा। लेकिन जनरली होता नहीं है। यहां से प्राइस फिर क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं प्राइस 390 400 के पास था, वहां से लो बनाया आपका 300, आपका 40 का लो बनाया, मतलब 60 पॉइंट का फॉल किया, 15% का फॉल यहां से। ठीक है। तो इस तरह का जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको विभिन्न जो चार्ट्स हैं, अलग अलग चार्ट्स में आपको कंटिन्यूअस बेसिस में आपको देखने को मिलेंगे। इसको स्पॉट करना है कि कौन सा पैटर्न किस चार्ट में बन रहा है, और उसको ट्रेड करना है। ये जैसे इवनिंग स्टार का एक क्लासिक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि प्राइस प्रीवियसली पूरा अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाके ये भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। नेक्स्ट डे आपका गैप अप किया, गैप अप करके रेंज को छोटा बना दिया। नेक्स्ट डे जो कैंडल बना, यहां से भी गैप डाउन किया, और गैप डाउन करके क्लोज किया बड़ा एक रेड कैंडल में, और फॉलो थ्रू में यहां से प्राइस नीचे। ठीक है। यहां से आपको प्राइस नीचे देखने को मिलेगा 470। कहां से बनाया? 542, 540 से 470, मतलब लगभग 70 पॉइंट पॉइंट का यहां पे भी आपको मूवमेंट दे दिया 6-7 दिन के भीतर। 12-15% का मोमेंटम है ये। ठीक है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है। उसके बाद ये आपको एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है, लेकिन ये चूंकि जैसे बताएं, ये वेरीफाई एंड क्वांटिफाई के हिसाब से आपको ये देख के चलना पड़ेगा। ये आपका एक सपोर्ट जोन आप कह सकते हैं। रेजिस्टेंस लेके गया था, रेजिस्टेंस लेके गिरा था, रेजिस्टेंस को तोड़ के यहां पे आपका सपोर्ट बना रहा था, डिमांड यहां पे क्रिएट कर रहा था। ठीक है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, रेड कैंडल बना के नीचे आया, ये जो कैंडल बनाया डोजी टाइप का, गैप डाउन हुआ। नेक्स्ट कैंडल जो है गैप अप किया, गैप अप करके क्लोजिंग दिया, लेकिन प्रीवियस डे का जो क्लोज था उसके ऊपर ही क्लोजिंग है, तो इसको हम रख सकते हैं 50-50 चांस में। नेक्स्ट कैंडल जो है वो स्ट्रांगली बायर सेंटिमेंट दिखाया, हम यहां पे अपना पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न का और भी ये कंफर्मेशन ये कर दिया कि हाँ ये सही है, जा सकता ऊपर। तो अगर यहां पे भी अगर हम पोजीशन बनाते हैं 380, 380 से ये गया कहाँ? 420, 425 तक। और अगर इसको ज्यादा और होल्ड करते, तो ये 380 से मूव मारा कहाँ? 585 तक। 100 पॉइंट का मूव दिया है लगभग आपका 20 या 22 दिन में। ठीक है। कितना परसेंट हो गया? लगभग 30-35% का मूव दे दिया एक महीना, 1.5 महीना के भीतर। ये 16 तारीख है, नेक्स्ट मंथ का आपका सितंबर का 20 तारीख, हाँ 1 महीना पकड़ के चलिए, 1 महीना में 30% का मूवमेंट दे दिया। तो ये है आपका जो पैटर्न है, पैटर्न का वर्क। हमेशा ऐसा मूवमेंट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। जब कोई पैटर्न को हम ट्रेड करेंगे, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश हो, अगर बुलिश पैटर्न बना है उसको हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट का कंडीशन भी आपको नॉलेज में रखना होगा। ठीक है। कि चारों तरफ से जैसे गुड न्यूज आए, अच्छा अच्छा न्यूज आए। ठीक है। तब जो रिटर्न है,
जहां आप सोच के आइएगा कि भैया हम 5% लेके निकल जाएंगे इस ट्रेड से, वो 5% नहीं, वो आपको 50% भी देता है मार्केट। ठीक है, लेकिन सही जगह पे सही डिसीजन आपको लेना होगा। ये आप एक देख सकते हैं क्लासिक एग्जांपल बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न का। ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड आपका अप ट्रेंड, ग्रीन कैंडल बना ऊपर में, नेक्स्ट कैंडल क्या किया, प्रीवियस जो कैंडल है उस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर गया। अगर ये रेड कैंडल को उठा के इसके ऊपर बैठाएंगे तो सिर्फ इसको नहीं, प्रीवियस 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन का जो गेन है, 8 9 10 दिन का जो गेन है, प्रीवियस 10 दिन जो कैंडल बना है, वो 10 दिन का कैंडल को ये एनगल्फ कर गया, निकल गया है। तो स्ट्रांग बियरिश सिग्नल ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बियरिश एनगल्फिंग जो है, ये देखिए अच्छा वर्क भी आपका यहाँ पे ये किया भी है। 380 से ये मूवमेंट किया 340 तक, 10 12 14% का मोमेंटम आपको दे दिया। ठीक है, और ये भी कहां पे बना, ये जो डायनामिकली अगर आप देखिएगा, ये आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का जो जोन है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का आपका जोन ये है। ये भी आपका एक रेजिस्टेंस जोन आप कह सकते हैं। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास जगह जब ये पैटर्न ये तैयार कर रहा है, मतलब प्राइस यहां से नीचे जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि एक बार गिरा है यहां से, दूसरी बार गिरा है, तीसरी बार भी ये यहां से गिर सकता है। ठीक है, ये भी एक इवनिंग स्टार टाइप का ही आप देख सकते हैं, ये पैटर्न भी बना है, लेकिन इसको आपको वेरीफाई एंड क्वांटिफाई के हिसाब से ही रखना होगा पकड़ के। ठीक है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल डोजी, और डोजी बनाने के बाद इसमें गैप अप भी हुआ है डोजी में, नेक्स्ट डे का कैंडल गैप डाउन किया लेकिन ग्रीन बनाया है, लेकिन ये कंफर्म किया इवनिंग स्टार टाइप का बन रहा है, नेक्स्ट कैंडल में रेड कैंडल, और प्राइस यहां से फॉल। ठीक है, एक अच्छा खासा फॉल हुआ 428 से आपका सामने ये देखेंगे तो 370 तक, 60 पॉइंट का लगभग लगभग यहां पे फॉल दिखा दिया। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको कंटिन्यूअस बेसिस में आपको मिलेंगे। एक चार्ट का अगर आप 2 4 साल का पैटर्न आप अगर देखिएगा तो कुछ नहीं, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि कोई एक पैटर्न पकड़ लीजिए और एक पैटर्न को अगर आप ट्रेड करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, वही आपको पैसा बना के देगा स्टॉक मार्केट में। आपको 10 तरह का दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, ये भी देखिएगा, जो बुलिश हरामी जो है, बुलिश हरामी पैटर्न बना है। ठीक है, जोन कहां पे देख सकते हैं, प्रीवियस जो प्राइस है यहां पे रिजेक्शन ले रहा था, मतलब रेजिस्टेंस बन रहा था, एक बार दो बार तीन बार चार बार गिरा, पांचवा बार गिरा, छठा बार में जाके इसको ब्रेक किया था ये जोन को। तो ये आपका रेजिस्टेंस से अब क्या हो गया, सपोर्ट जोन। तो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहीं से आपका सपोर्ट बनाया, यहां पे बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, यहां से प्राइस ह्यूज मूवमेंट यहां से आपका मूव दिया। कहां था, 200, 200 से गया 270 तक, 70 पॉइंट का मूव दिया है, 200 से 270। ठीक है, कितना परसेंट होगा आपको कर लीजिए कैलकुलेशन, ऑलमोस्ट 35% का मूव है। ठीक है, और ये भी एक छोटा सा आप देख सकते हैं इवनिंग स्टार का पैटर्न ये आपका क्रिएट हुआ है। इवनिंग स्टार, ग्रीन कैंडल, गैप अप, रेंज में रहा कैंडल, नेक्स्ट डे हल्का गैप डाउन, बेरिश कैंडल, प्राइस नीचे, लेकिन सपोर्ट के पास है यहाँ पे। छोटा सा टारगेट के लिए आपको 210 से ये आपका आया 200 तक, 10 पॉइंट का ये मोमेंटम आप यहाँ पे कैच करने के लिए भी अपना पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि आपको पहले से ये पता है कि ये जोन रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया है, ये जोन आपका सपोर्ट है, यहां से प्राइस मूव कर सकता है। ठीक है, ये पैटर्न इस तरह से आपका वर्क करता है। यहां पे भी आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बना है, रेड कैंडल, गैप डाउन, रेंज में रखा प्राइस को, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, गैप अप हुआ, और यहां से प्राइस अपवर्ड मूवमेंट। आपको रेड ग्रीन दिखाएगा, डराएगा, डरना नहीं है जब पैटर्न बने।
और ये देखना स्पेशली कि ये पैटर्न मेरा जो ट्रेड हम कर रहे हैं वो सपोर्ट के पास बना हो। ठीक है। और प्राइस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, प्रीवियसली अगर हम देखें तो ये जो जोन है, ये जोन एक सपोर्ट जोन था, क्योंकि प्राइस एक बार यहां से ऑलरेडी मूव किया तो ऊपर, दूसरी बार उसके ऊपर से ही मूव कर गया। मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग जोन ही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ही है यहाँ पे तैयार किया हुआ। ठीक है। तो जब ये सपोर्ट जोन में हमको इस तरह का पैटर्न हमको मिल रहा है तो हमको ये ट्रेड करना चाहिए। क्लियर है? सबको मेरी आवाज पहुंचा? कोई भी मैसेज करके बता दीजिए। यस सर। ओके सत्येंद्र जी। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग तब क्या सीखें? जो मल्टीपल कैंडलस्टिक में दो कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए आपका जो पैटर्न तैयार हो रहा है उसको हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से उसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और तीन कैंडल के जरिए जो कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार हुआ, जो कि स्पेशली आपका मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट में, और उसको हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से अपना ट्रेड का डिसीजन उस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर से बना सकते हैं, ये आज हम लोग सीखें। ठीक है। अब इसके बाद भी और भी जो कुछ और पैटर्न्स हैं, उस पैटर्न्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जो कि स्पेशली चार्ट पैटर्न है। ठीक है। जो कि हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में डिटेल्सली हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो चार्ट पैटर्न में ये जो सिंगल और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावे एक टाइम पीरियड में एक चार्ट का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है। टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में चार्ट में एक स्पेशल टाइप का पैटर्न तैयार होता है। उन पैटर्न्स का भी बहुत सारा नाम है। ठीक है। वो शॉर्टर टर्म में भी तैयार होता है और लॉन्गर टर्म में भी तैयार होता है। और वो चार्ट पैटर्न जब चार्ट में देखने को मिलता है, स्टॉक में देखने को मिलता है या इंडेक्स में देखने को मिलता है, तो वो चार्ट पैटर्न का जो प्राइस का जो एक्शन होता है और पैटर्न बनने के बाद प्राइस का जो रिएक्शन होता है वो भी बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग चार्ट पैटर्न जो है, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग फिर स्क्रीनर और इंडिकेटर्स जो है, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, रिस्क मैनेजमेंट जो है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और वो कंप्लीट हो जाने के बाद हमको आशा है कि आप लोग पूरा पूरी रेडी होंगे मार्केट में ड्राइव करने के लिए। ठीक है। और ये जो छोटा छोटा अभी जो टेक्निकल टर्म्स है, ये टेक्निकल टर्म्स को आप लोगों को सीखना है, क्योंकि जब चार्ट हम लोग रीड करेंगे तो ये चार्ट का ये जो पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक का ये जो पैटर्न्स है, ये कंटिन्यूअस बेसिस में आप लोगों के सामने आएंगे, अपीयर होंगे। उससे डिसीजन मेकिंग में आपका बहुत सपोर्ट होगा, हेल्प होगा। लेकिन एक चीज माइंड में आप लोगों को रखना है, जो कि मैं बार बार मैं कहता हूं, कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, इसमें 10% आपका टेक्निकल जो है, टेक्निकल आपका काम करता है, और 90% आपका जो साइकोलॉजी है और आपका जो माइंड सेट है वो आपका काम करता है। ठीक है। टेक्निकल, जब आप मार्केट में जाएंगे तो टेक्निकल आपका 10% आपका वर्क करेगा, और आपका साइकोलॉजी, आपका मार्केट को देखने का नजरिया, मार्केट का स्ट्रक्चर को समझने का नजरिया, मार्केट में जो पैटर्न जहां पे जिस जगह पे तैयार हो रहा है उसको एनालाइज करने का जो नजरिया होगा, और आपका जो माइंड सेट होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे या पैसा लूज करेंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम कैंडल स्टिक के बारे में ही सिर्फ हम सीखेंगे, कैंडल स्टिक को ही हम सिर्फ देख के हम ट्रेड करेंगे। हमको मार्केट का जो साइकोलॉजी है उसको भी हमको समझना होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना होगा। ठीक है। और उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा।
तो साइकोलॉजी को भी किस तरह से अपना स्ट्रांग किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी पर्सन हैं जो मान लीजिए अभी तक मार्केट में इन नहीं किए हैं, अभी तक थ्योरी में ही है, और बहुत सारे ऐसे पर्सन भी हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक में हो, इंडेक्स में हो, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का अभी जो साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, दोनों के साइकोलॉजी में भी डिफरेंस होंगे। ठीक है, ये किस तरह से आइडेंटिफाई होता है, और अपना साइकोलॉजी और माइंडसेट को अगर हम और ज्यादा स्ट्रांग करें तो हमको कैसा रिजल्ट मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या क्या चीज से इस चीज को हम लोग और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं, उस बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आने वाले समय में। लेकिन एक बात माइंड में रखना है, मार्केट में अपना नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर हमेशा अपना ध्यान देते रहिए। जहां से भी मिले अच्छा नॉलेज, ठीक है, उसको लेते रहिए। क्योंकि मार्केट इतना बड़ा जगह है कि यहाँ पे हर सेकंड कुछ ना कुछ नया हो रहा है। उसके बारे में आपको जानने का, समझने का आपके अंदर में इच्छा रहना चाहिए, आगे बढ़ने का इच्छा रहना चाहिए। तो मार्केट भी आपको अच्छा खासा रिवार्ड भी आपको देगा। तो चलिए, आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीक, फिर सैटरडे एंड संडे हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे, और बहुत सारा नया कुछ और है, वो नया फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे, और नया और भी बहुत कुछ सीखने का कोशिश भी करेंगे। अगर इसके ऊपर किन्हीं का कोई सवाल है तो, आज तो वॉइस आप लोगों का आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या कारण हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई चैट बॉक्स में अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है लाइव में, या जो नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप लोगों का किन्हीं का भी कोई भी ट्रेड से रिलेटेड हो, कोई ट्रेड आप लोग मान लीजिए कर रहे हैं, कोई स्टॉक से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टॉक खरीदे हैं गिरा हुआ है, मार्केट के संबंधित कोई क्वेश्चन हो, वो आप लोग एनी टाइम अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया है, हम अपने मन में ही रख लिए, क्वेश्चन किए नहीं। ठीक है, उसको कीजिएगा। उसका जो सटीक जो आंसर होगा, वो आंसर भी आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल हम लोगों की तरफ से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए और अपना ज्ञान को भी बढ़ाइए। अभी क्या है किसी का क्वेश्चन? शायद अभी क्वेश्चन किसी का नहीं है। तो चलिए, आज का सेशन तब यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर हम लोग मीट करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, सब अच्छे से रहिए। और एक चीज कीजिएगा, जितना भी कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोग डिस्कस किए हैं, सबका एक एक एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक से उठा के आप लोग हमको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में। कोई भी स्टॉक का एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न का आप लोग इमेज लेके भेजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए, चलिए, गुड नाइट सबको। अच्छे से रहिए, सीखिए, नॉलेज बढ़ाइए अपना।